बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान और गाना आपने सुन रखा है मेरे नोट वहाँ मेरा मूड बने। ऐसा ही कुछ मूड जो है तालिबान का भारतीय बापू वाले नोटों को देखकर हो रहा है कि उन्होंने ऐलान कर दिया है कि वो अफ़गानिस्तान के अंदर मंदिर बनाएंगे। जी हाँ, तालिबान वो तालिबान जिनको इसलिए तालिबान कहा जाता है कि ये इस्लामी तालीमात हासिल करने के लिए पाकिस्तान के मदरसों में तालीम हासिल करते रहे। पता नहीं क्या तालीम हासिल की कि अब उनका ईमान डगमग डोल गया है, यानी अब उनको ईमान की हालत यहाँ तक पहुँच गई है कि चंद भारतीय रुपयों, बापू वाले रुपयों जिसमें बापू की फ़ोटो लगी है उनके, उन रुपयों की खातर उन्होंने अफ़गानिस्तान के अंदर मंदिर खोलने का भी ऐलान कर दिया है। ये मेरी स्टोरी नहीं है, मैं कोई इसमें एग्जैजरेट नहीं कर रहा हूँ। वॉइस ऑफ जर्मनी की स्टोरी है और उन्होंने इसको बड़े नुमाया तरीके से पब्लिश भी किया है। और उनका कहना है कि ये कहा गया है कि अगर भारत सरमायाकारी करता है, यानी वो मुल्ला मुत्तकी जो इस वक्त अफ़गान अबूरी हुकूमत के फ़ॉरेन मिनिस्टर बनकर, अबूरी फ़ॉरेन मिनिस्टर बनकर भारत के दौरे पर हैं, वहाँ पर उन्होंने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो बकवासबाजी करनी थी वो तो उन्होंने की ही, लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि वो अफ़गानिस्तान के अंदर मजहबी आज़ादी के तौर पर कुछ मंदिर बनाने को तैयार हैं। आपको याद होगा कि जब ये तालिबान अरूज हासिल कर रहे थे तो वहाँ पर मौजूद बुद्ध मज़हब के बुतों को गिरा रहे थे, वहाँ पर मौजूद हिंदू मत के बुतों को गिरा रहे थे और तमाम किस्म के बुत और तस्वीरों को नाजायज़ करार दे रहे थे। लेकिन अब पाकिस्तान दुश्मनी में इतना आगे बढ़ गए हैं कि अब उनका इस्लामी तशख़्ख़ुस भी खुलकर सामने आ गया है, जिसका एक आप ये कहें कि उसको इस्लामी कोटेड जो है तालिबान थे कि शायद ये इस्लामाइजेशन की तरफ काम कर रहे थे, लेकिन असल मसला वही है कि ये दौलत के लिए काम करते हैं और ये इनकी पुरानी बात है। अफ़गानिस्तान से कभी इस खत्ते में कोई अच्छी खबर आई नहीं है और अब भी 40 लाख अफ़गानियों को पनाह देने की, 40 लाख अफ़गानियों को 40 साल तक पालने की, पोसने की, उनके नस्लों को बचाने की ये सज़ा दी जा रही है कि वहाँ से दहशत गर्दों के ग्रोह दर ग्रोह लोगों को पाकिस्तान भिजवाया जाता रहा है, जिसको बंद कर दिया गया है। हफ्ते की रात को जो वाक़या पेश आया उसके बाद एक लाइन खींच ली गई है कि अब नो मोर दहशत गर्दी, यानी कहीं से कोई टेररिस्ट पाकिस्तान की सरहद के अंदर नहीं आएगा और मुल्ला मुत्तकी उड़कर चले गए भारत, और शायद वो भारत से कुछ मदद हासिल करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ऐसे बयान देने शुरू किए कि अब वो वहाँ पर मंदिर भी बनाएंगे। तो आप अपना नाम मुत्तकी की बजाय मोदी रख लें, हमें इसमें कोई गर्ज कोई इतराज़ नहीं है कि आप अपना नाम मोदी रख लें मुत्तकी की जगह, लेकिन इतराज़ हमें इस बात पर है कि हमारी सरजमीन पर आपकी सरजमीन से दहशतगर्द दाखिल ना हो। यही झगड़ा हमारा भारत के साथ रहा है। भारत बलूचिस्तान में जो दूरअंदाजी करता रहा है, जो दहशतगर्द भिजवाता रहा है, उसका जो मेन ट्रेनिंग सेंटर से वो अफ़गानिस्तान था। खैबर पख्तूनख्वा में जो दहशतगर्दी होती रही, भारत के स्पॉन्सर्ड जो फितना हिंदुस्तान और फितना ख्वारिज हैं, उनके ट्रेनिंग कैंप्स आपके इलाके में मौजूद हैं। पाकिस्तान बारहा आपको इस बात पर तनबीह कर चुका है, बार बार आपको रोक चुका है, बार बार आपसे ये बात कह चुका है कि आप इस तरह की हरकत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ना करें। उन एहसानात के बदले ही जब रशिया ने आप पर हमला किया था तो पाकिस्तान के जवानों ने आपके कंधे से कंधा मिलाकर रशिया जैसी सुपर पावर के साथ टक्कर ली थी। जब तालिबान का अरूज दोबारा से शुरू हुआ, अमेरिका मौजूद था, तो अमेरिका को निकालने में भी पाकिस्तान ने आपकी मदद की। आपके लाखों लोगों को 40 साल से यहाँ कारोबार करने की, यहाँ रोज़गार कमाने की, शादियाँ करने की, घर ख़रीदने की सारी सहूलियत जो है पाकिस्तान ने फ़राहम की, आपका बोझ उठाया। अब बारी आपकी थी कि आपके यहाँ अबूरी हुकूमत बनी, जो कि पूरी हुकूमत भी नहीं है, अबूरी हुकूमत है, पूरी हुकूमत नहीं है। पूरी हुकूमत तो अब बनेगी क्योंकि अब तालिबान के ख़िलाफ़ अफ़गानिस्तान से अंदर से भी आवाज़ें आना शुरू हो गई हैं। आपने ये समझ लिया कि शायद पाकिस्तान हमेशा हमारी मदद करता रहा है, तो हम अगर ज़्यादती पर ज़्यादती करते रहेंगे, हमारे महाजरीन के नाम पर यहाँ पर दहशतगर्द पनाह लेते रहेंगे और यहाँ बैठे अफ़गानी उनको
सपोर्ट करते रहेंगे, मंशियात और असले का कारोबार इसी तरह चलता रहेगा तो ये आपकी खाम ख्याली है। अब ये वो दौर नहीं है जब आपको वहाँ से लाकर यहाँ बसाया जा रहा था, जब आपको इज़्ज़त दी जा रही थी। अब अगर आप दहशतगर्दों का साथ देंगे तो आपको इज़्ज़त नहीं दी जाएगी। बैनुल-अक़वामी सतह पर जितने तल्लुकात हैं वो रेसिप्रोकल यानी दोनों तरफ से होते हैं, एक तरफ़ा नहीं होते। हमने हमेशा अफ़गानिस्तान के साथ एक तरफ़ा प्यार किया है, सिर्फ़ एक नाम पर, वो है इस्लाम। इस्लाम के नाम पर हमने आप पर ये एहसान अज़ीम किया कि आपको उस वक्त में, उस दौर में भी हमने आपको पनाह दी जब दुनिया आपको पनाह देने को तैयार नहीं थी। हमने उस दौर में रशिया जैसी सुपर पावर से टक्कर ली जब दुनिया नहीं आई थी। बहुत बाद में आया अमेरिका डॉलर्स लेकर, उससे पहले तो पाकिस्तान के जवान और पाकिस्तान के नौजवान आपके साथ लड़ रहे थे। मैं ख़ुद मिला हूँ नौजवानों से जो आपके साथ जज्बा जहाद के तहत शामिल हुए और रशिया को अफ़गानिस्तान के अंदर से निकाला। हमें कोई शौक़ नहीं है किसी काबुल पर कब्ज़ा करने का, किसी कंधार में जाने का, किसी होस्ट में जाने का। हमें सिर्फ अपनी सरहदों को महफूज बनाना है। आप हमारी तरफ ना आए भाई, ना आए, हम आपकी तरफ नहीं जाने वाले। लेकिन अगर आप दौरंदाजी के ज़रिए दहशतगर्दी के तौर पर यहाँ आना चाहेंगे तो आपको आने नहीं दिया जाएगा। ये बात तय है और इस बात को अपने पल्ले से बांध लीजिए। आप वहाँ मंदिर खोलें, गिरजे बनाएं, मस्जिदें बनाएं, मदरसे बनाएं, ये आपका काम है। आप अपने मुल्क को किस तरह से लेकर चलना चाहते हैं, लेकिन नो मोर टेररिज्म, नो मोर दहशतगर्दी और नो मोर फितनल ख्वारिज और फितनल हिंदुस्तान। किसी को इजाज़त नहीं दी जाएगी पाकिस्तान का अमन तबाह करने की, किसी को इजाज़त नहीं दी जाएगी पाकिस्तान की फोर्सेस पर, सिक्योरिटी इदारों पर, पुलिस एहलकारों पर हमला करने की, किसी को इजाज़त नहीं दी जाएगी पाकिस्तान के नहत्ते और मासूम आवाम पर गोला बारूद बरसाने की, किसी को इजाज़त नहीं दी जाएगी पाकिस्तान के 1 इंच सरजमीन को भी लेने की। भारत को लेने के देने पड़ गए। ऑपरेशन संदूर में उसके जहाज़ गिराए, उसके फ़ौजों ने सफ़ेद रंग के परचम लहराए। वैसे आपने भी अपनी चेक पोस्टों पर अब सफ़ेद रंग के परचम लहराने शुरू कर दिए हैं। अभी भी आप जो हैं इंसानियत का मुजाहरा करें। हम एक ऐसे हमसाए हैं जो आपके बुरे वक्त में आपके साथ चले थे। आपको अच्छे वक्त का जो है इंतज़ार करना चाहिए था। आपको भारत की गोद में बैठने से पहले सोचना चाहिए था कि आपका इमीडिएट हमसाया पाकिस्तान है, हिंदुस्तान नहीं है। हिंदुस्तान को आप तक पहुंचने के लिए पूरा पाकिस्तान क्रॉस करना है और पाकिस्तान तो आपके साथ बैठा है और जिसने हर अच्छे थिक एंड थिन में आपका साथ दिया, अच्छे बुरे वक्त में आपका साथ दिया, ऐसे वक्त में साथ दिया जब दुनिया की 2 सुपर पावर्स आपके ख़िलाफ़ थी, आप उनके ख़िलाफ़ जहाद कर रहे थे। उस वक्त भी पाकिस्तान आपके साथ था और पाकिस्तान ने ही अमेरिका को सेफ एग्ज़िट लेके दिया ताकि आप किसी जंग में मुलव्वस ना हो। आपकी कौम लंबे अरसे तक जंग में मुलव्वस रही, लेकिन आपको अब ये वो लबादा जो आपने इस्लाम का ओढ़ रखा था वो भी खुलकर सामने आ गया कि आपने मंदिर बनाने की पेशकशें शुरू कर दी चंद नोटों की खातिर। और ये मंदिर बनाने का आपने जो इरादा ज़ाहिर किया है, आप हमारी तरफ से अपना मज़हब चेंज करें, जो मर्ज़ी करें, पाकिस्तान की सरहद की तरफ आँख उठाकर अगर देखेंगे तो आंखें निकाल ली जाएंगी। पाकिस्तान की सरहद के अंदर रह कर पाक फ़ौज जो है अपने दिफा में वो तमाम इक़दाम करेगी जो यहाँ के शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ और हिफाजत फराहम करेगी। इसमें पीछे नहीं हटा जाएगा, इसमें किसी किस्म का कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। और हाँ, अब अफ़गान महाजरीन को वापस जाना है, जाएँ अपने वतन जाकर वहाँ पर उसकी तमीर व तरक्की ख्वाहिश हमारी, वहाँ की तमीर व तरक्की में हिस्सा लें। लेकिन यहाँ बैठ कर दहशतगर्दों को पनाह देने के लिए अफ़गान महाजरीन को नहीं रखा जाएगा। सारे अफ़गान महाजरीन बुरे नहीं हैं, इनमें से चंद होंगे क्योंकि लबादा औरतें हैं, ज़ुबान वही है, इसलिए हमारे लिए पहचान बड़ी मुश्किल है। जो अफ़गानी हैं वो अफ़गानिस्तान में रहें, जो पाकिस्तानी हैं वो पाकिस्तान में रहें। इसी में दोनों मुल्कों की भलाई है। सऊदी अरब कतर ने भी यही बात कही है, हम भी यही बात कहते हैं। एक अच्छे हमसाए की तरह रहेंगे तो हम एक अच्छे हमसाए की तरह आपसे पेश आएंगे और आपको जिस तरह हम गंदम, चीनी, चावल और चिकन पहुँचाते रहे हैं पहले भी, यही यहाँ से ही जाता रहा है, जाता रहेगा।
लेकिन अगर नहीं करेंगे तो सब बंद होगा। फिर देखते हैं कि आप लैंडलॉक मुल्क में अंदर बैठकर कैसे भारत से ये सारी चीज़ें जो हैं हासिल करते हैं। खुदारा तालिबान से फिर दोबारा गुजारिश है कि एक तो आप पर जो मजहबी लबादा है उसको ख़राब मत करें, और दूसरा पाकिस्तान के साथ तल्लकात को ख़राब ना करें। इन तल्लकात की ख़राबी आपके मुल्क में बड़ी ख़राबी लाएगी। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।